नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में वे इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मंगला आरती से शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में देर रात दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की रात्रि को प्रकट हुए थे। इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है। श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। मोरबी में तेज बारिश के कारण धावना गांव में एक रपटे पर पानी आ गया। सोमवार सुबह यहां से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में जा गिरी। इसमें 17 लोग सवार थे, सभी बह गए। एनडीआरएफ ने 10 लोगों को बचाया। 7 को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब 3:45 पर हुई। 4:15 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। वलसाड़ और नवसारी में शनिवार रविवार को हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज जयपुर शहर में मनाया जा रहा है। जयपुर के मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। गोविंद देव जी मंदिर में देर रात से ही भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव रहेगा। देर रात तक सड़कों पर लोगों की आवाजाही होगी, इसलिए प्रशासन की ओर से जन्माष्टमी पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस ने शहर के प्रमुख मंदिर गोविंद देव जी, अक्षय पात्र, जगतपुरा, इस्कॉन मंदिर, मानसरोवर में दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए इसके आसपास पार्किंग से लेकर इनके रूट में भी परिवर्तन किया है। जयपुर के अजमेर रोड पर सोमवार सुबह 3 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद एक ट्रक में आग लग गई और उसमें सवार ड्राइवर क्लीनर जिंदा जल गए। वहीं एक दूध का टैंकर पुलिया पर लटक गया। जानकारी के मुताबिक ये एक्सीडेंट सुबह 5 बजे बगरू पुलिया पर हुआ। सूचना मिलते ही दमकल और बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दुर्घटना में ट्रेलर और दूध टैंकर के ड्राइवर भी घायल हुए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा में मंदिर के बाहर घायल गोवंश मिलने से इलाके में तनाव फैल गया। भीड़ दूसरे समुदाय के लोगों की बस्तियों की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिए। लाठीचार्ज में एक मासूम समेत 6-7 लोग और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। मामला भीलवाड़ा में रविवार को हुआ। कोतवाली इलाके के बड़ला चौराहा भवानी नगर में धार्मिक स्थल के गेट के पास एक घायल गोवंश था, जिसकी पूंछ कटी हुई थी और उससे खून बह रहा था। मंदिर पहुंचे लोगों ने विरोध जताया और चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। वीएचपी समेत अन्य हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। जयपुर के चांदपोल बाजार एरिया में पुरानी इमारत तोपखाना में देर रात 1:30 बजे एक पुरानी जर्जर इमारत गिर गई। इस दौरान कमरे में सो रहा एक व्यक्ति मलबे में दब गया। जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद टीम ने मोहम्मद रईस को मलबे से बाहर निकाला और एसएमएस लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना सीआई राजेश ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि चांदपोल बाजार तोपखाना की बिल्डिंग गिर गई है। इसमें कुछ लोगों के दबने की जानकारी मिल रही थी। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मति भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी का झूठा पानी पी लिया है। डोटासरा छपास की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। राठौड़ ने डोटासरा के भगवान श्री कृष्ण पर दिए गए बयान को सनातन का अपमान बताते हुए हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि डोटासरा को जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा ने सनातन विरोधी कांग्रेस की नीति का अनुसरण करते हुए करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा केंद्र भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपने खास परिवार को खुश करने की कोशिश की है।
राजस्थान में 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के 17,500 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए रविवार को राज्य में 33 जिलों में स्टाफ चयन परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा 65.36% के करीब रहा। दरअसल लंबे समय से शिक्षकों के तबादले नहीं होने से 69,350 शिक्षकों ने अपने गृह जिले में जाने के लिए चयन परीक्षा का रास्ता चुना। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल किया गया। राज्य भर के 51,870 शिक्षकों ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन के लिए परीक्षा दी। बीकानेर में पंजीकृत 3,387 शिक्षकों के लिए 11 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 4:40 तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति का आंकड़ा 65% रहा। 2,219 शिक्षक परीक्षा में पहुंचे। जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भक्त यशोदा नंदन का अभिनंदन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। छोटी काशी जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण कन्हैया के प्रेम और वात्सल्य से सराबोर नजर आ रही है। जगतपुरा के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत सुबह मंगला आरती से शुरू हुई, जो रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ होने वाली महाआरती के साथ संपन्न होगी। जन्माष्टमी महोत्सव पर श्री कृष्ण बलराम सोना चांदी जड़ित रेशमी सुनहरी पोशाक धारण करवाया गया है, जिसे मथुरा के कारीगरों ने विशेष तौर पर 1.5 महीने में तैयार किया है। भगवान को इस दिन विदेश विदेश के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। वहीं मंदिर को केसरिया पताका और फूलों से सजाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।